Hello everyone, myself Salahuddin. Welcome to the Philosopher King. Today we will discuss about democracy. So the word democracy derived from two Greek words. The first one is demos, which means people. The second one is kratos or kratia, which means power or role. In short, we can say the role of the people or the government of the people. So this definition will clear it. A political system in which government is based on a fair and open mandate from all qualified citizens of the state. It means that democracy is a form of government in which the government or the governing body are elected by the people of the state. For what purpose? For this purpose that they will run the affairs of the state. They will address the issues and problem and solve it, and they will facilitate the people. They will provide services for them. Here, a qualified citizen इसका मतलब ये है कि किसी मुल्क के अंदर तो पॉपुलेशन करोड़ों में है, लाखों में है। इनमें छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, औरत भी होते हैं, मेल भी होते हैं। तो ये सब सिटीजन तो हैं, लेकिन क्वालिफाइड सिटीजन हर वो बंदा होता है, ख्वाह वो मेल हो या फीमेल हो, जिसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो, मतलब नादरा के साथ रजिस्टर्ड हो। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में 18 ईयर या 18 प्लस जो है वो क्वालिफाइड है, वो वोट डाल सकते हैं। वो किसी जनरल इलेक्शन में किसी पार्टी के फेवर में किसी कैंडिडेट को फेवर करने के लिए वोट कास्ट कर सकते हैं। तो तभी जाके ये एक मेजॉरिटी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगा, और वहाँ से है वो मेजॉरिटी लोगों के लिए सोचेगा, मेजॉरिटी लोगों के फेवर में फैसला करेगा। तो अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन इसका कहीं मतलब नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया का जो 1 अरब 42 करोड़ पॉपुलेशन है, या पाकिस्तान का 24 करोड़ जो पॉपुलेशन है, वो जाके फैसला साजी करे, मुल्क का अफेयर चलाए, इसका कहीं मतलब नहीं है। हाँ, एंशियंट ग्रीस के अंदर सिटी स्टेट का कंसेप्ट हुआ करते थे, छोटे छोटे ममालिक थे, छोटे छोटे रियासत थे, पॉपुलेशन कम थी, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करते थे। लोग इकट्ठे बैठते थे, मुल्क के जो सोसाइटी के जो अफेयर है वो चलाते थे, उसके लिए पॉलिसी बनाते थे, लेकिन वो एंशियंट ग्रीस के अंदर पॉसिबल था। और आजकल जो मॉडर्न स्टेट है, ये जो पॉपुलेशन रखते हैं, इसमें ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो अगर देख ले तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मुमकिन है और आजकल चलते आ रहा है। अगर हम देख ले तो होल पॉपुलेशन का मतलब नंबर फर्स्ट तो ये है कि क्वालिफाइड सिटीजन हो। दूसरा मतलब ये है कि ये सिटीजन जाके किसी एक कैंडिडेट को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाए। लेट्स सपोज कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट खड़ा है नेशनल असेंबली के लिए, एमएलए के लिए, तो वो मेजॉरिटी वोट लेके मतलब इलेक्शन जीत जाए तो वो पार्लियामेंट के अंदर चला जाता है। और अभी ये कैंडिडेट जो है या ये जो एमएलए है, ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इब्राहिम लिंकन जो मेरे ख्याल में 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहा है, वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसका मतलब यही है जो ऊपर डिस्कस किया गया कि लोगों के यहाँ पावर है, वो सॉवरेन है, वो सुप्रीम पावर रखता है। वो अपने जो गवर्निंग बॉडी है वो इलेक्ट कर सकते हैं, और वो इलेक्ट गवर्निंग बॉडी जो है वो लोगों के मुताबिक, लोगों के डिमांड के मुताबिक फैसला करेगा, मतलब फॉर द पीपल, लोगों के लिए सोचेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट जो है पॉपुलर सॉवरेनिटी, कि वन मैन शो नहीं होगा या फ्यू मैन शो नहीं होगा, जैसा कि मोनार्की में है या एरिस्टोक्रेसी में है। यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों के यहाँ सुप्रीम पावर होगा, मतलब वो गवर्नमेंट बॉडी चुनेगा, वो गवर्नमेंट उसके मुताबिक रन करेगा। दूसरी है हमारे पास रूल ऑफ लॉ।
Role of law में नंबर फर्स्ट तो यही बात है कि नो वन अबाउट द लॉ। द सेकेंड वन कि लॉ जो है वो सबके लिए बराबर होगा, अ, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, रोलर के लिए भी, रोल्ड के लिए भी, तो सबके लिए ईच एंड एवरी वन विल बी ट्रीटेड इन द सेम वे। थर्ड वन जो है सेपरेशन ऑफ पावर, ये मैंने पहले भी गवर्नमेंट की जो लेक्चर है पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, तुम जाके वो देख सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के जो थ्री ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेचर जो है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, वो अपने अपने स्फेयर में काम करेगा और उसके आपस में एक दूसरे के ऊपर चेक भी होगा। प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी होगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी होगा, फ्रीडम द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। सबसे बड़ी कंट्रीबिलिटी यही है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टेन्योर होता है 5 साल की या 6 साल की। अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके 5 साल टेन्योर होता है। 5 साल के बाद दोबारा जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। अब भी जनरल इलेक्शन में उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक उसको कंसिक्वेंसेस सामना करना पड़ेगा। अगर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गलत है, वो फ़ायदेमंद नहीं है, उसने लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं सोचा, तो दे विल फेस बैड consequences इन अपकमिंग इलेक्शन। सीखते हैं पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। लोग वोट भी कास्ट कर सकते हैं, लोग एज ए कैंडिडेट भी जनरल इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकते हैं। दे कैन फ्रीली पार्टिसिपेट इन स्टेट अफेयर। तो ऑलमोस्ट in majority of the state across the world जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और तो इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि सब जाके इस डिफिनीशन के मुताबिक या इस प्रिंसिपल के मुताबिक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखेगा। इसके लिए एक एनुअल डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो एक मायरिंग स्केल है हर साल लिया जाता है। उसके मुताबिक मापा जाता है कि किसी मुल्क में डेमोक्रेसी मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या लेस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो तभी जाके वो फैसला कर सकते हैं। और वो इस प्रिंसिपल के मुताबिक फैसला करेगा कि किसी एक स्टेट के अंदर पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, राइट, रोल ऑफ लॉ, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। मतलब वो ये परफॉर्म हो सकते हैं, तो तभी जाके वो उसको फुल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। अगर इसमें कोई फ्लॉज है, कमी है, तो फिर जाके उसको फ्लॉड या हाइब्रिड डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। 2023 के जो एनुअल डेमोक्रेटिक इंडेक्स है उसके मुताबिक 24 ममालिक कुछ इस तरह है जहाँ पर फुल डेमोक्रेसी है। मतलब पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, राइट, लिबर्टी, फ्रीडम, इसमें रूल ऑफ लॉ, इनमें वो उन ममालिक के स्कोर ज़्यादा है। इनमें नंबर फर्स्ट जो है नॉर्वे है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, नीदरलैंड है, वगैरह वगैरह। और दूसरे जो है वो फ्लैट डेमोक्रेसी रखते हैं, उसमें थोड़ा बहुत वो कमी वो बेशी ज़रूर होगा। और फ्लैट डेमोक्रेसी में जो है यूएसए है, माल्टा है, मलेशिया है, वगैरह वगैरह। और थर्ड जो है हाइब्रिड डेमोक्रेसी, और हाइब्रिड डेमोक्रेसी में पाकिस्तान है, टर्की है, बांग्लादेश है, वगैरह वगैरह। तो it was all about democracy. Hope it will be informative for you people. Then please like, comment, and share it with your friends, and subscribe my YouTube channel, The Philosopher King. Thank you. Best of luck.